स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं यह देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है हरि जोशी। हरि जोशी जी का जन्म सन 1943 में मध्य प्रदेश के खुड़िया क्षेत्र में हुआ। जोशी जी सेवानिवृत्त प्राध्यापक है। इन्हें गोयंका सारस्वत सम्मान एवं वागीश्वरी सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनकी विविध साहित्यिक रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह एक लघु कथा है। लघु कथा कहानी से लघु होती है। भले ही यह आकार में लघु हो, पर लघु कथा गागर में सागर भरने का काम करती है। वह पाठकों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। इस पाठ में दो लघु कथाएं दी गई है। पहली है नींव और दूसरी है जीभ का वर्चस्व। नींव इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने स्पष्ट किया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, इसीलिए व्यक्ति को सदैव बुरे कामों से बचना चाहिए। और जो दूसरी लघु कथा है जीभ का वर्चस्व, इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने दांत को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपना जीवन महान बनाना चाहिए। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पहली लघु कथा का नाम है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। तो बच्चों यहाँ पर बहुमंजिला यानी कि कई मंजिल वाली इमारत। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो नींव है, इस शब्द का अर्थ होता है किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है। ठेकेदार वो होता है जो किसी काम का ठेका लेता है। तो वहाँ पर काम करने वाला जो ठेकेदार था वह सिर्फ 1 ही तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत से उस इमारत की नींव बना रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। और यह बात वहाँ के अधिकारी महोदय ने देखी और उस ठेकेदार के काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। तो बच्चों यहाँ पर सशंकित इस शब्द का अर्थ होता है शंका से भरे। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। तो बच्चों अनुभवी यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास काम का अनुभव हो। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों रिश्वत लेना यानी कि घूस लेना, यह एक अपराध होता है। और भ्रष्ट इस शब्द का अर्थ होता है घूसखोर। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो बच्चों यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ना यानी कि अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया।
सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो बच्चों, सार्वजनिक समारोह यानी कि सामूहिक समारोह और सम्मान यानी कि पुरस्कार। उनके इस अच्छे काम के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, दूसरी लघु कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर पंक्तिबद्ध इस शब्द का अर्थ होता है कतारबद्ध। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। तो बच्चों, यहाँ पर कलुषित विचार यानी कि अपवित्र विचार। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। तो बच्चे, यहाँ पर ललक इस शब्द का अर्थ होता है लालसा या तीव्र इच्छा। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर अवसरवादी का अर्थ होता है स्वार्थी या मतलबी। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? तो बच्चों, चेतावनी यानी कि अंतिम सूचना। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो बच्चों, लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहली लघु कथा है उससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है, अतः बुरे काम से दूर रहना चाहिए। और दूसरी लघु कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंडी का सिर नीचा होता है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता मानव के व्यक्तित्व का आभूषण होती है। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।